यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। ईशा, तुम्हें याद है जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत थी और तुम किसी और का अरमान करती थी मेरे ही सामने? ये चारस को लेके भाग जाओ। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अल्लाह तुम्हें ये नेमत बहुत जल्द देगा इंशाल्लाह। पता नहीं कब देगा अल्लाह। क्या हो गया? क्यों गला फाड़ है? तमीज से बात नहीं कर सकता? बहनोई है तेरा। बहनोई? बाहर में क्या बहनोई? आज मैं इसकी गर्दन उतारूंगा। अरे क्या हो गया मुन्ने? मेरी गर्दन को मचान पे मसाला लगा के रखी थी, तू उतार देगा है? हाँ हाँ, मैं करती हूँ उससे मोहब्बत, बेपनाह करती हूँ, लेकिन मायर यही है जिंदगी। माहिर मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा? आज मुझे माहिर से बात करनी ही होगी। मज़ीद इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती अब मुझसे। उफ, ये फोन फिर बजना शुरू हो गया है। कॉल पे कॉल किए जा रही है, इसने तो मेरा जीना आराम कर दिया। वहां भी जब मैं बैठा हुआ था तब भी कॉलें कर रही थी। तो आप भी तो फोन नहीं उठा रहे, जिद पे अड़े में। अब आ तो गए, अंदर चलते हैं ना, बताता हूँ अभी। वैसे आराम से बात कीजिएगा, वैसे ही मुझे देख के और गुस्से में आ जाएगी। मैं घर ही चली जाती तो अच्छा था। फजूल बातें मत करो यार, चलो अंदर। माहिर प्लीज आराम से बात करना। माहिर, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ? यार तुम क्यों मुझे कॉल पे कॉल किए जा रही हो? जब मैं वहां बैठा था तब भी तुम्हारी कॉल आ रही थी, जब ड्राइव करा था तब भी। तुमने तो मेरा जीना आराम कर दिया। तुम तो अपने घर जाने वाली थी ना? मैंने मना किया था। मैं तो खाने पे वेट कर रही थी। हम खा चुके हैं, तुम खा लो। नहीं, मेरा दिल नहीं। माहिर मत करें इसके साथ ऐसे। की बात क्यों नहीं मानते आप? सीना प्लीज, मुझे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी। इस मौजू पे बात करें या ना करें, इससे मसला तो हल नहीं होगा ना। बात तो करनी पड़ेगी। ईद कब दे रही हो? किस खुशी में? अरे पूरे सेशन में तुम्हारा असाइनमेंट बेस्ट था, सर ने फुल मार्क्स दिए। ईद तो बनती है। कोई ट्वीट नहीं बनती। और तुम भी तो अपना असाइनमेंट सबसे अच्छा बना सकते थे ना? तुम्हें किसने रोका था? तुमने। मैंने? हाँ भाई, जब से तुम्हें देखा है निकम्मा हो गया हूँ मैं भी। अच्छा, तो फिर अब क्या किया जाए? सुधरना चाहता हूँ। इम्पॉसिबल। वैसे अगर तुम मेरी टीचर बन जाओ, पॉसिबल है। मेरा स्कूल निकम्मों के लिए बंद है, लेकिन एक निकम्मे के लिए खुला है।
I know. तो क्या खिला रहे हो? तुम खिला रही हो, तुमने ट्रीट देनी है। अच्छा भाई, मैं खिला रही हूँ, ठीक है? यस। मेरा तो दिल घबरा रहा है बालम। घबराओ नहीं, वक्त पे पहुंच जाओगी। क्या मतलब है वक्त पे पहुंच जाऊंगी? तुम चाहते हो कि मेरे अब्बा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अरे तुम छोड़ो ना, जैसी भी बात है, तुम सामान पैक करो। तुम अपना ख्याल रखना बस सफर में। हाँ मैं ख्याल रखूंगी, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुनो। मेरे जाने के बाद तुमने उल्टी सीधी कोई हरकत की ना, तो मैं तुम्हें आके नहीं छोड़ूंगी। उड़ी तेरी पैकिंग जी। ये बात बता, ये तेरे अब्बा की बाती में तबीयत खराब है या मैसे में दाने का बहाना है? अम्मा क्या हो गया? मेरे अब्बा को वाकई में हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा सीधे सीधे। ओ भूरे, बीवी तो दुबई भेजने के लिए पैसे हैं, माँ तो देने के लिए पैसे नहीं है, हैं? अरे अम्मा, मैंने पैसे उधार लिए हैं किसी से, वापस लौटाने। ओहो, इस दोस्त ने तस्दी तेरी भलाई, सब तो थार थाए हुए रहते। अम्मा एक है पुराना दोस्त। ले भूरे, अपने आप तो ना सुधार ले, नहीं तो उधार लेता रहता हर किसी से। छोड़े आप, गुड्डू से जाके पूछे टैक्सी लाया नहीं लाया वो। पूछता हूँ मैं आपसे। अल्लाह, हाँ गुड्डू, ये हो गई पैकिंग। जल्दी से मैं टाइम पे पहुंच जाऊं बस। आपका जूस। लगता है मेरी गैर मौजूदगी में आप काफी मुन्नी के करीब आ गए थे, है ना? इसलिए तो डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठे, मुन्नी की याद आ रही होगी, राइट? क्या मतलब है तुम्हारा? कभी उसकी बहन और बेटी आई हुई होती है, और अब तो उसकी कजन ने भी आना शुरू कर दिया। हसीना मुन्नी की कजन होने के साथ साथ उसकी दोस्त भी है, और वो लोग अजान को देखने आए थे, समझ गए आप? आपने तो क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर दिया, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। बात सुनो, जन्नत स्कूल गई? आपकी वजह से जन्नत के स्कूल का बहुत हर्ज हुआ है, उसको कवर करना है अब सारा, समझ गई आप? जन्नत बच्ची है, वो 1 घंटा ज्यादा पड़ेगी तो कवर अप हो जाएगा, लेकिन बड़ों का क्या? लेकिन बड़ों की तो बड़ी मुसीबतें होती है, क्योंकि गुजरी हुई ज्यादतियों को भुलाने के लिए जमाने लग जाते हैं। रोज उनसे उलझी हुई बातें मत किया करो, जो बात करनी है सीधी सीधी किया करो, समझ गए? मीठी मीठी बातें करने के लिए तो मुन्नी मौजूद है, मैं तो सिर्फ सीधी बात करती हूँ, मगर आप समझना ना चाहे तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बोल दिया आपने, अब मैं ऑफिस चला जाऊं, लेट हो रहा हूं ऑफिस को। हाँ हाँ, सच बात तो कड़वी लगेगी, राइट? दिखाओ, मैं पकड़ रहा हूँ। इतना अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। आलम, मुझे ना डर लग रहा है, अगर शादी के बाद भी तुम्हारी अम्मा ने मुझे तस्लीम नहीं किया तो? यार तुम फिक्र मत करो, बस इसी तरह ना अच्छे बनने की एक्टिंग कर देगा। क्या मैं अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, मेरी अम्मा तो तुम्हें तस्लीम कर चुकी हैं, तो इसी तरह अच्छे अखलाक से ना उनका दिल जीत। वो तो कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी उनका दिल ना जीत पाई तो? ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो अम्मा सिर्फ है ना जबान की तेज है, लेकिन दिल है ना उनका बादल का टुकड़ा है, थोड़ा सा दबाव दिया और पिघल गया। आलम, मैं सोच रही थी क्यों ना शादी के बाद हम लोग अलग रह लें। कि पागल हो गई होगा, आहिस्ता बोलो, इस बारे में सोचना भी मत, क्योंकि जितनी मुश्किल से अम्मा मानी है ना, उतनी आसानी से इनकार भी कर देंगे। कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ, खुद देखो इस घर में कितने अफराद रहते हैं, शादी के बाद जिंदगी और होती है, प्राइवेसी चाहिए होती है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ मंगनी में मुझे कौन सी अंगूठी पहना रहे हो? अंगूठी? वो क्यों? पहनी तो है तुमने।
ठीक है, बचा लो पैसे। दे दूंगा यार, मजाक कर रहा था मैं तो यार। अच्छा अम्मा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तू भी अपना ध्यान रखना और वहाँ पहुँचते ना खबर देना अपने अब्बा जी ने। जी अम्मा, मैं बता दूंगी। बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे आ रहे हैं, बैठो 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 भाई, फ्लाइट ना निकल जाए, बैठो। मैं फोन करूंगी। खुदा हाफिज। सामान आधे रखा हुआ ले लेना यहाँ पे। देखो हाफिज भी नहीं जल्दी, तुझे जल्दी है तो दाने थी। अच्छा वाह, भला तली। या अल्लाह, मेरी बीवी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। हाँ, अभी माँ के लिए भी इधर मैंने रखना। वो धनु, धनु। हाँ हाँ, मुझे पता है वो मैडम चली गई। कौन चला गया? क्या हो गया? करीना और कौन? बहुत कहती थी ना बड़ा फहाश घर है ये, बड़ी फहाशी की बातें होती हैं इस घर में, और आज देखो खामोशी निकल गई। ये फहाशी नहीं है, है? भले हमसे मिलके जाती तो क्या हम इसे रोक लेते? क्या करीना चले गई? बगैर मिले किसी को पता भी नहीं चला, कानो कान खबर तक नहीं हुई। अरे हमें कौन सा पता चला? खाला बता रही थी, खाला उसके कमरे में गई थी ऐसी मिलने के लिए। पता चला कि वो तो मैडम पैकिंग कर रही थी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, बालम के पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो वो गई कैसे? ओफ अल्लाह, पैदागिरी में मास्टर है बालम। तो अब अंदाजा लगा लो कहाँ से आए होंगे। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है सारी हरकतें और सारी तदबीरें ना वो अपनी अम्मा से सीखती है। हाँ, क्योंकि ना बहुत मेले लोग हैं वो। हाय, पता नहीं किसको चूना लगाया होगा, बालम की तो किस्मत ही फूट गई है। तुम जो कहना चाह रही हो ना, मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। तुम समझती रहो, मेरी बला से उसके पैसे थोड़ी लगते हैं। सारी बलाएं उतरेंगी अरशद भाई की। पता नहीं क्या उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, उन्हें जरा जाकर समझाओ। मेरे शौहर को बीच में लाने की जरूरत नहीं, समझी? वैसे कहीं से जलने की बू आ रही है। प्याज जल गई, अब तुझे बताएंगी तेरी अम्मा। अरे बाप रे, शिट, ये क्या किया मैंने? मनहूस, तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। चलिए, मामा ने कपड़े चेंज करवा दिए हैं और अब हमारा बेबी रेडी हो गया है। उछ उछ बश 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 बश। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, खेला जा रहा है, खेला जा रहा है हम अक्षर। बेटा पैदा करके कोई गलतफहमी का शिकार तो नहीं बन गई? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती रोज। मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगी ही नहीं कि तुम कोई बात कर सको। रोज, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। प्लीज जाओ यहाँ से। अपनी औकात देखो, तुम मुझसे क्या लेना देना करोगी? तुम्हारे पास है क्या कि लेना देना होगा? मैंने तुमसे कहा है ना रोज, मुझसे खामखा मत उलझो। नहीं बात करना चाहती तो बस। एक बात याद रखना, एजे का जो कुछ भी है ना वो मेरा और जन्नत का है। तुम और तुम्हारी औलाद हमेशा सानवी रहेंगे। मैं और मेरा बेटा यहाँ किसी गर्ज से नहीं रह रहे, तुम्हारी तरह। तुम मिडिल क्लास लोगों को फिल्मी लाइंस मारना बहुत आती है, और ट्रेलर तो मैं ऑलरेडी तुम्हें दिखा चुकी हूँ। कैसे एजाज को सब कुछ छोड़ के मेरे पास आना पड़ा था, कैसे तुम्हारी बहन को इस घर से जाना पड़ा था। आई थिंक ये सब कुछ बहुत है तुम्हें दिखाने के लिए। एंड बाय द वे, तुम मुझसे क्या कंपेयर कर रही हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? लूजर। ये औरत तो हद से बढ़ रही है। और कैसा है? हाँ सुन बे, पैसे कब देगा मेरे? अबे टेंशन क्यों ले रहा है यार, दे दूंगा तेरे पैसे। टेंशन की बात? टेंशन की बात तो है भाई, शादी है मेरी, 10 काम होते हैं। अरे यार, मैं अपने भाई के पैसे दे दूंगा ना, और वैसे भी हमारी तो कमिटमेंट हुई भी है, तेरी शादी का खाना मेरी तरफ से होगा। ये देख, हाथ रहम कर ले मुझ पे, तू है ना कमिटमेंट वापस ले ले, मेहरबानी करके मेरे पैसे लौटा दे, खाना मैं खुद करवा लूंगा। भरोसा कर मुझ पे भाई, बस अपनी शादी की तैयारियां कर, तेरी शादी में सबसे आगे आगे नाचूंगा। मैं बोल क्या रहा हूँ, क्या ग्राहक सुनाया जा रहा है मुझे? यार मैं पैसे तोड़ के दूंगा ना,
तो बरकत उठ जाएगी। मैं चाहता हूँ तुझे एक साथ सारे पैसे वापस कर दूं। ओ भाई हेलो, बरकत को छोड़ दे तू, ठीक है? अब हलाल के पैसे मेरे वापस कर दे, तू नेकी ना कर। क्या कह रहे? एक काम करने से मना कर रहे तू मुझे? ए भाई ऐसा ना बोल, कहीं ऐसा ना हो होते हुए काम भी रुक जाए। तौबा कर जल्दी जल्दी तौबा कर। तौबा मेरे नहीं अपने कर, तौबा कर जल्दी कर, मैं आ रहा हूँ। मैंने सोचा ही नहीं। थैंक यू मालूम। ओए पैसे कब देगा? लग गया फिर। कान खोलकर सब लोग मेरी बात सुन लें। ये मंगनी नहीं हो सकती। क्या? यही है जिंदगी, जिंदगी। शुक्र है मुन्नी के घर वाले चले गए, जिंदगी जीरन बना दी थी। जाहिल है पूरा का पूरा खानदान। यार खत्म हो गया ना मामला, उसको बार बार क्यों बढ़ा रही हो तुम? क्योंकि आपको नहीं पता मेरी जिंदगी अजाब में थी, हर काम में अपनी मर्जी चलाना है। इतना बड़ा घर तो कभी देखा नहीं होगा, इसलिए आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। एजे आपकी ही भलाई के लिए मैं कह रही हूँ, आप तो पूरा दिन घर में नहीं होते, आपको नहीं पता क्या क्या हो रहा है। मैं आपको कह रही हूँ मुन्नी और इसके घर वाले बहुत ही चालाक है, एक ना एक दिन ये आपको जरूर धोखा देंगे। यार प्लीज वहम करना बंद कर दो। मुन्नी के घर वाले बहुत चालाक हैं, बहुत शातिर होंगे, लेकिन मुन्नी तो अच्छी है ना। यही तो धोखा दे रही है वो आपको, वो अपनी मासूम शक्ल से आपका फायदा उठा रही है। सुने, अगर वो आपसे और इस घर से मोहब्बत करती तो वो अपनी बहन और बच्चे को समझाती ना, मगर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने तो इस घर पे बादशाहत बना ली थी। मैं जानती हूँ आपको मेरी ये बातें अच्छी नहीं लग रही होगी और आपको यकीन भी नहीं आ रहा होगा, मगर एक दिन आपको खुद अंदाजा होगा जब मुन्नी आपके इस घर और जायदाद पे कब्जा करेगी। यार मैं जानता हूँ अच्छी तरह क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? तुम इतना शक और फिक्र मत किया करो प्लीज। एजे मैं आपसे प्यार करती हूँ, और अगर आप किसी से प्यार करते हो उसके लिए मोहताज होना कोई शक तो नहीं कहलाता ना। यार तुमसे तो बात करना ही बेकार है। सही कब समझ आएगी मुन्नी मुन्नी। मैं सोच रही हूँ कि दोनों बच्चों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। अरे तो होता ही नहीं ना, इतनी जल्दी क्या है? अरे मेरी खाला सही कह रही है, ये केस ना जल्द से जल्द निपटा देना चाहिए। हाँ, इससे पहले कि उस दुल्हन का ना दिल बदले, ये केस निपटा दो, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। अरे खाला तो घूर क्यों रही हो? मैं तो ये सोच रही थी कि एक छोटी सी मंगनी की रस्म कर लेते हैं। अरे रहने दो, मंगनी थी तो ही जरूरत नहीं है फजूल का ठट्टा करना। कर लेते ना मंगनी की रस्म, वैसे भी ऐसे मौके रोज रोज कहाँ आते हैं। अरे तुझे नहीं पता वहाँ कितने मसले मसाइल है मेरी जान को, और वैसे भी धनतरा तू बता मंगनी करनी है कि नहीं? अब हथेली में थतो ना जमाओ, मुझे हिसाब करने दो। ओ हिसाब किताब तो ऐसे कह रही है तुम्हें बहुत बड़ा फंक्शन करना है भाई, घर ही घर में कर लेते हैं, हिसाब किताब की क्या बात है? वैसे खरा एक बात बताओ, तुम लोग जायदाद का बंटवारा कर रहे हो या नए सिरे से जायदाद बना रहे हो? जो इतना वक्त लग रहा है, इतने में तो जायदादें बन जाती हैं। ओहो, मतलब इतनी जल्दी ये सब हो जाते थे? क्या बात कर रहे हो खाला, हमने तो शादी का फंक्शन 2-2 घंटे में निपटा दिया, तुम तो मंगनी के फंक्शन की बात कर रही हो। ऐसा रंग लगाएंगे ना हिल जाएंगे सब। हाँ वैसे गोली एक बात बताओ, आप बहुत ज्यादा सलाहियत वाले। हाँ यकीन जमाऊंगा, इतो तय पैसे भी यही लगा लेगा। तुम कभी तो सही मुंह बना लिया करो, हर वक्त यू कुछ जोना की तो खुली रहती हो। नहीं करनी तो ना करो मेरी बला से। देख बात सुन, अच्छा खुशी का मुंह का ऐसी बातें नहीं कहते ना, छोड़ दे। ये तो मेरा दिल जलाने के लिए है। अरे खत्म करो चांतारा, तुम बताओ मंगनी कब करनी है? मैं बात करती हूँ दोनों की। लेकिन आलम से क्या पूछना, वो तो फुल टाइम कंगला चल लिया है, और आलम उसने तो यूं करके अलर्ट करके हाँ करना है। हाँ ठीक कह रहे हैं, बस तुम्हें डन हो गया। बस बस। ओफो, बेटे की दूसरी शादी हो रही है, उस पे ये नखरे तो देखो। हाँ दूल्हे की माँ न तो जरूरी मैं करो और करो। धनु क्या हुआ? चलो तुमसे कुछ बात करनी है।
क्या? जरूर ना बताता हूँ आज। अरे वो छोड़ दो। तो सुन ये क्या हुआ है? आखिर बताओ तो, बात क्या है? क्या हुआ है? वो मसला हो गया। कैसा मसला? वो बालम से जितने जो पैसे उधार लिए थे ना, वो भाई गोली, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मिठाई के टोकरों पे और फलों के टोकरों पे वो चमकीली वाली पट्टी लगवा दीजिएगा। वो क्या है ना, शादी और मंगनी की चीजों पे ना ये चीजें अच्छी लगती है। अबे उस पे मिठाई पे जाहिर बात है, बल्कि मैं मेरा बच्चा है तो मैं हर एक पे लगवा दूं बॉस। पर भाई बंदा तो शॉर्ट हुआ है, हाथ तो लगे, पैसे तो दे। अरे क्या जरूरत है इस शान शौकत की? अरे भाई सादगी से मंगनी करनी है बस। खाला तुमने तो हद ही कर दी है, अब इतनी तो कंजूस मत बनो। अब तुम ये बताओ, तुमने अंगूठी मंगा ली? अरे मुझे क्या पता, आलम तो पता होगा। बिल्कुल सही। ये यानी कि जिसने लड़की पसंद की वही सारे खर्चे उठाए, वही अंगूठी लाए, है ना खाला? यही मतलब है ना तुम्हारा? अबे मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, जिस आदमी की मंगनी हो रही है वो तो खुद तो गोली हुआ है। कान खोलकर सब लोग मेरी बात सुन लें। ये मंगनी नहीं हो सकती। क्या? देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे इस पे एतबार ही नहीं है। अरे क्या कह रही है तू? पागल तो नहीं हो गई? वही सब कुछ जो आप लोग सुन रहे हो। मैं आलम से मंगनी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करी? कुछ बताएगी भी? मैं तब तक आलम से मंगनी नहीं करूंगी जब तक बालम आलम का उधार वापस नहीं कर देता। पागल हो गई है? बालम ने आलम को कहीं का नहीं छोड़ा। इतने परेशान है बेचारे, अब एकदम से मंगनी कहाँ से करेंगे सब कुछ? कहाँ ये बालम? इसने मेरी जिंदगी वीरन कर दी है। मेरी बीवी तो भेजने के लिए मेरे बच्चे तो पागल बनाया होगा। वैसे बात तो सही है, बहुत डस दे रहा है सबको भाई। मेरे भी पता नहीं कितने पैसे चढ़े हुए उस पे। हाँ, क्या जरूरत है उस चीटर को पैसे देने की? एक नंबर का चालबाज है वो। और तू है, तुझे इतनी पैसों की क्या किल्लत पड़ गई जो तू रस्म नहीं कर सकती? मुझे नहीं मालूम, ऐसे मौके बार बार जिंदगी में नहीं आते, और मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी रस्म फीकी रूखी हो। नहीं तो मतलब क्या है, मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूं? अभी क्या करूं? अरे नहीं नहीं, कैसे कैंसिल कर दूं? आलम के पास पैसे नहीं है तो क्या मतलब मंगनी नहीं होगी? मुझे नहीं पता, मैं ऐसे मंगनी नहीं करूंगी। बस जा रही हूँ मैं। मेरी नियत में कोई खोट नहीं। ईशा, हसीना की नियत मुकद्दस है, उस पर कभी शक मत कर। और मैं माए? तुम तो गुरूब हो गई थी ईशा, अब दोबारा तूल होना चाहती हो? नहीं माए, मैं कहाँ गुरूब हुई थी? कभी नहीं, बस तुम्हारी जिंदगी में रात हो गई थी। ईशा, मान क्यों नहीं लेते माया? आपके दिल दिमाग ईशा बस ऐसी कोई बात नहीं। पहली मोहब्बत कभी भुलाई नहीं जाती। इश्क है, रफ्त है, मुझे अम्मी के घर छोड़ाइए। जिंदगी दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते
मरते हुए सह रहे हैं सभी, कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी। ऐसे मत देखें, ऐसा ना हो कहीं मैं इससे कमजोर पड़ जाऊं। मेरा साथ तुम्हें कमजोर बना, आपके साथ नहीं तो इतना मजबूत बनाया है कि मुझे लगता है कि अब आपके सहारे की जरूरत किसी और को भी है। मायूस मत करिएगा उसे। क्यों कर रही हो इतनी ज्यादती खुद के साथ और मेरे साथ? मेरे साथ तो जो होना था वो हो गया। आपकी जिंदगी है और जिंदगी से एक और जिंदगी जुड़ने के लिए बेताब है, और जब तक ये दो जिंदगी आपस में नहीं जुड़ेंगी मुझे मेरी जिंदगी नहीं मिलेगी। तुम आखिर कहां से लाती हो इतना हौसला? हालात हौसला पैदा करते हैं। प्लीज मुझे छोड़ दें। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या हो गया माए? मैं अम्मी के यहाँ छोड़ने की बात कर रही हूँ। मेरी जान निकाल दी थी। जान तो मेरी भी निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता। मैं तैयार होके आती हूँ। मुझे यहाँ से खाली हाथ मत भेजो प्लीज। मुझे जीने के लिए तुम्हारी सांसों की जरूरत है माए। यही है जिंदगी, जिंदगी। अल्लाह, कितने दिन बाद आई हसीना। बैठ। सब कहाँ है भाई? हाय हाय मत पूछ बहन, यहाँ तो इतना बड़ा भौचाल आ गया है घर में। खैरियत? करीना बेगम दम दबा के भाग गई। भाग गई? क्या मतलब? हाँ, कह रही थी उसके अब्बा की तबीयत खराब है। अच्छा तो ये बोलो ना कि अब्बा की तबीयत खराब है, उसमें भागने वाली क्या बात है? बहन बगैर बताए भागी है। किसी को बता के नहीं? कह रही थी अब्बा को हार्ट अटैक आया है। तो बालम का तो बड़ा बुरा हाल होगा बेचारे का। हमें क्या पता। खैर उससे ज्यादा परेशानी की बात ये, तुम्हारे भाई जो है ना उनको लग गई दोबारा शादी की। तो इसमें क्या बुरी बात है? बुरी बात यह है जिस लड़की से उनका चक्कर चल रहा है उसको पता नहीं क्या झूठी सच्ची कहानियां सुना के बैठे थे, और मिल गया ऊपर से अरशद को उनका कजन। अरशद ने सारी की सारी कच्ची चट्टी सारी खोल के रख दी उसको। सिलाली को कैसी है? बताए क्या बताया था आपने? वो भाई मैं गया था ना उधर मिठाई की दुकान पे। तो कटी पतंग की तरह हिलना बंद कर, बैठ के बात कर। अच्छा बाजी, भाई हम गए थे ना वहाँ पे मिठाई की दुकान पे गए, भाई वहीं पे टकरा गया, मेरे को पहचान लिया, सारी कहानी बता डाली। अरे भाई हमसे नहीं हुआ, गुड्डू भाई ने क्या क्या कहानियां फिट की हमने सब बता दी, पूरी कहानियां कत्ता चट्टा खोल दिया, पहली शादी वादी सब बोल दिया। हाँ तो तुझे क्या जरूरत पड़ी थी नेक परवीन बनने की? तो क्या हो गया, जो सच था वही बताया ना। अच्छा तो इसने तुझे सच क्यों नहीं बताया था शादी से पहले कि इसके बच्चे हैं, इसकी बीवी है? हाँ तो मुझे बताया था। अच्छी खासी शादी हो जाती मेरे भाई की, तुझे क्या फर्क पड़ता? ओहो तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए बहन। कहाँ है गुड्डू? हमें क्या पता, कहीं मुंह छुपा के बैठा होगा। बड़े आए नेक बनने वाले। अजीब ही हो गई है, पता नहीं अमीर क्या हुई है। हमारी बहन भी तो अमीर है। क्या है तेरे खानदान में यार, हाथ मुंह चलते तुम लोग के। गुड्डू गुड्डू क्या हो रहा है ये सब? सब तेरे खिलाफ क्यों है यहाँ पर? वक्त मिल गया आपको, अब आ रही हैं आप। भाई कल आना था, टाइम नहीं मिल सका। सही बता कौन लड़की है ये? लड़की भी अच्छी है और उसके घर वाले भी अच्छे हैं। अच्छा ये बता कि तूने उस लड़की से झूठ क्यों बोला? अपनी पहली शादी के बारे में क्यों नहीं बताया उसको? कसम ले लो मैंने उससे कोई बात नहीं छुपाई, उसे सबसे पहले यही बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ और उसे कोई मसला नहीं है इस बात से। अगर मेरी पहली बीवी मर चुकी है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? और आप मुझे बात बताओ, क्या मुझे हक नहीं है कि मैं दूसरी शादी कर सकती? क्यों नहीं कर सकता मेरा भाई? मरने वालों के साथ मरा थोड़ी जाता है, जिंदगी तो चलती ही रहती है। वाह भाई वाह,
मेरी भांजी क्या फौत हुई, यहाँ तो अय्याशी शुरू हो गई। क्या अय्याशी कर रहा हूँ मैं? क्या मेरा हक नहीं उससे शादी करने का? हाँ हाँ, खूब करो अपना हक इस्तेमाल। तुझे मेरी भांजी से जरा भी मोहब्बत नहीं थी ना। खाला ज्यादा ड्रामे ना करो, उसको मरे हुए सालों से ज्यादा हो गए। अब चलो तुम निकलो, मुझे अपने भाई से बात करनी। चलो शाबाश। सही है भाई, सही है। यहाँ तो सारा का सारा घर ही ऐसा है, किसी को मलाल ही नहीं है किसी के मरने पर। तुम्हें है ना मलाल, तो जाओ अपने घर में जाके शौक मनाओ। हमारे घर क्यों आई है? सारे उसूल सारे कानून मेरी भांजी के साथ ही लागू होते हैं। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को। तौबा, ये रोज का ड्रामा है। ये नमूना क्यों आ गया है यहाँ पर? चल अच्छा बता, मुझे कब मिलवा रहा उससे? बहुत जल्दी मिलवा रहा हूँ, और बहुत अच्छी लड़की है, और उसका नाम बेबी है। बेबी, गुड्डू और बेबी जोड़ी अच्छी लगेगी। जल्दी लेके जाना मुझे, मेरा भाई। जरूर। माए, अगर हसीना के साथ वक्त गुजार कर तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया, थोड़ा सा वक्त मुझे भी दे दो। मेरे पास भी दिल है माए। क्या तुम? माए, तुम्हें क्या हो गया है? क्या मेरी मोहब्बत इतनी हकीर है कि तुम्हें नजरअंदाज करने में जरा तकलीफ नहीं होती? ऐसी कोई बात? तो फिर कैसी बात है माए? मुझे तुमसे आज जवाब चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हारा जवाब, लेकिन मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। माए, तुम बस मुझे एक बार कह दो कि ईशा मेरा पीछा छोड़ दो। तुम यकीन जानो, मैं बिना कोई सवाल किए यहाँ से चली जाऊं। बोलो माए, देखो मेरी आंखें। क्या मेरी मोहब्बत हसीना से कम है? तोली मुझे। मैं जानती हूँ मायर, मोहब्बत तोली नहीं जाती, लेकिन तुम्हारा रवैया मेरी मोहब्बत में शुबहात पैदा कर रहा है। मायर, मुझे तुम्हारी खामोशी मार देगी। बोलो मायर, बोलो। या प्लीज, देखो प्लीज, प्लीज रो मत। इस वक्त बहुत उलझा हुआ, कोई फैसला नहीं कर पा। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। नहीं हसीना, कितने मुस्तकिल मिजाज हैं उन दोनों माए। तुम मुझे दुख देना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मुसलसल दे रहे हो, और मैं तुमसे मुसलसल मोहब्बत कर रही हूँ। माए, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ अपनी मोहब्बत की। मुझे यहाँ से खाली हाथ मत भेजो प्लीज। मुझे जीने के लिए तुम्हारी सांसों की जरूरत है माए, प्लीज माए। हाँ मायर, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे भाई मैं बाहर थी, फोन अंदर पड़ा हुआ था। बोलो, कैसे फोन किया? कुछ खास नहीं, बस ऐसे तुमसे बात करने का दिल कर रहा था। ईशा के होते हुए भी मुझसे बात करने को दिल कर रहा था। सीना, अच्छा सुनो, मैं लेने आ जाऊं तुम? मैं बताऊंगी, अभी नहीं आना मुझे। क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम्हारे बगैर मेरा घर कुछ भी नहीं है सीना। आप फील ज्यादा कर रही हैं बात, और जो मैं कह रही हूँ उसके बारे में तो सोच ही नहीं रहे आप। जो तुम कह रही हो तुम्हारा बचपना है, और कुछ भी नहीं। बहुत मिस कर रहा हूँ। कोई और भी है जो आपको बहुत मिस करता है? हाँ, तुम। ईशा, देखो तुमने जो उसे उम्मीद दी है ना, उससे उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। मैंने उसे कोई उम्मीद नहीं दी मायर, सिर्फ रास्ता दिखाया है, उस मंजिल का रास्ता जिसकी तलाश में वो सदियों से थी। लेकिन हसीना, मायर बाकी बातें घर आके, ठीक है? ओके,
ख्याल रखना अपना। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हो गया ऐसे? या अल्लाह, मुझे नहीं पता कि जो मैं कर रही हूँ सही है या गलत, मगर जिस मकसद के लिए मैं कर रही हूँ मेरा वो मकसद सिर्फ तू जानता है। हेलो। क्या हुआ, इतना रो रहा है? अच्छा अच्छा, बस 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 बस। मैं 8 बजे तक आता हूँ। ओके, हाँ हाँ, बस बस बस। नो प्रॉब्लम। ओके, या आई एम कमिंग। अगर 2 मिनट के लिए बच्चे को बहला लेते तो क्या चला जाता आपका? अरे बहला रहा था मैं इसे, फोन आ गया जरूरी तो बात करनी शुरू कर दी। क्या हो गया? ऐसे बहलाते हैं क्या? थोड़ा सा वक्त देते हैं बच्चे को। कहना क्या चाह रही हैं? जो आप समझ रहे हैं। यार मुझसे सीधी बात किया करें आप, ये पहलियां ना पूछवाया करें मुझसे। आपको तो मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आती है एजाज। आपको अपना काम अजीज है, बस जाइए, आपको देर हो रही। बस बेटा। क्यों रो रहे बे? क्यों रो रहे? क्यों रो रहे? क्यों रो रहे? क्यों? देख धन्नो, बात मान ले मेरी। क्या है, क्यों बेकार की जिद कर रही है? सब कितने खुश थे, बिना वजह घर का माहौल खराब कर दिया तूने। तो मैं क्या करूं इसमें? अब चपट चपट ना बोलना शुरू कर देना, एक तो तेरी जबान बहुत चलती है। बालम हर 2 दिन बाद कुछ ना कुछ गलत करता रहता है, लेकिन इस बार उसने आलम को परेशान किया है। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसकी अकल ठिकाने लगाकर ही छोड़ूंगी। देखिए दोनों भाइयों का मसला है। देख, तेरे ऐसा करने से बालम को तो कुछ भी नहीं होगा, उल्टा आलम परेशान होगा। और वैसे भी दोनों भाइयों का मसला है, तू बीच में क्यों कूद रही है? ऐसे कैसे भाइयों का मामला है? अब ऐसे नहीं चलेगा। तुझे पैसों की फिक्र है ना? आलम बहुत अच्छा लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा, पैसों के ढेर लगा देगा तेरे कदमों में। अच्छा, जब भी आपने उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली तब आपने ये नहीं सोचा? यही है जिंदगी। आप तो जानते हैं कि मैं अपने कबर्ड्स लॉक नहीं करती, लेकिन जब से मुन्नी की बहन गई है आई नोटिस कि मेरी सारी ज्वेलरी मिसिंग है। जाए जाके देखे, रूम में होगी। रूम में नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तू और तेरी बीवी ने इस घर में नए नए फदातले कर दिए। ऐसा क्या हो गया? तन्नो ने मंगनी करने से इनकार कर दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। बेटा इस गोली के साथ मिलके तू काम कर रहा है ना, तेरा मुस्तकबिल तो तारीख ही होगा। ओ बात सुनियो, यानी मेरा इल्म पता क्या बता रही है? मेरा इल्म बता रही है, हाय धन्नो से तेरी शादी नहीं हो पाएगी। देख रही अम्मा कैसे औरतों की तरह झोली फैला फैला के बददुआएं दे रहा है मुझे ये। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही